लेकिन मुद्दे उठाए क्यों गए, क्यों जा रहे हैं ये मुद्दे? क्योंकि राजनीतिक रूप से इन तमाम चीज़ों को उठाया भी जाता है और सब अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति ऐसी है कि सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी है उसको विपक्ष से उतना उसको परेशानी नहीं होती जितनी जो है अंदर उनके जो अपने लोग हैं उनके द्वारा उनके लिए परेशानी खड़ी की जाती है। नित्यानंद स्वामी से कि इसके समय की अगर हम बात करें तो उस समय किस तरीके से उनको बाहरी बाहरी कहकर उन पर आरोप लगाए गए और फिर उनको पद से हटाया गया। फिर कोश्यारी मुख्यमंत्री बने तो 2002 में सरकार नहीं आ पाई। एनडी तिवारी की जब 5 साल की सरकार चली तो आप जानते हैं कि हरीश रावत और उनके जो तमाम करीबी लोग थे उन्होंने किस तरीके से तमाम मुद्दों पर एनडी तिवारी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि हरीश रावत, सब जानते हैं कि हरीश रावत लगभग मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन एनडी तिवारी आ गए। बड़ा कद, उनको कौन, और ख़ास तौर पर सोनिया गांधी ने जब उनको इस पद के लिए चुना तो फिर किसी के कहने की हैसियत ही नहीं हो जाती। लेकिन 5 साल तक हरीश रावत ने कहीं ना कहीं और उनके साथियों ने परेशानी खड़ी करके रखी। बात जब 2007 में भाजपा के हाथ में आई तो उसके बाद जब खंडूरी जब जरूरी और ये तमाम जो नारे लगते रहे, लेकिन आपने 2009 में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई तो तमाम लोग भाजपा के आलाकमान के पास पहुंच गए और खंडूरी के अनुशासन, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए, विधायकों की काम नहीं हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कही और एक सख्त और ईमानदार व्यक्ति को उस समय इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस समय फिर मुख्यमंत्री बने रमेश पोखरियाल निशंक, और रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर जिस तरीके से तमाम लोगों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई बाहर से ही नहीं लगे, सबसे पहले तो उनके अंदर के पार्टी के लोग थे जिनके द्वारा ये आरोप जो हैं उस पर चस्पा किए गए और तमाम मीडिया के जो संस्थान हैं वहाँ तक पहुँचाए गए। कोई दबी छुपी बात नहीं है, ये सब जानते हैं। मेरे पास भी कई लोगों ने इस तरीके के कागज़ पुलिंदे बना बना के भेजे थे। तो साफ है, हर चीज़ का अपना एक टारगेट होता है, अपनी एक राजनीति होती है। कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जब खंडूरी खड़े हो गए उस समय रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ, एक अगर कहा जाए तो एक जन मोर्चा और ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है और अब ईमानदार सरकार आएगी, तो खंडूरी है जरूरी का नारा भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो लगा। और उसके बाद जो है 2012 में बीजेपी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार बन गई। विजय बहुगुणा आए, अगर कहा जाए तो हरीश रावत बिल्कुल तैयार थे कि बस सेहरा उन्हीं के सर बनना है, लेकिन जिस तरीके से विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद उनके लिए भी हरीश रावत और उनके साथियों ने जिस तरीके से दिल्ली में, जब आपने देखा होगा कि विजय बहुगुणा को शपथ और ये तमाम चीज़ें होनी थी तो किस तरीके से हंगामा दिल्ली में हुआ, और उसके बाद तो विधानसभा में जब विधायकों की शपथ से पहले तमाम चीज़ें हुई, फिर विधानसभा स्पीकर को बनाने के लिए कितने दबाव बनाए गए, राज्यसभा की कुर्सी को लेकर कितने दबाव रहे। तो ये कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे थे, विपक्ष के लोग नहीं कर रहे थे, बीजेपी ने नहीं किया था। ये तमाम चीज़ें जो है वो अंदर के लोग के द्वारा किया गया था। 2014 में जब हरीश रावत आए तो 2016 में क्या हुआ वो आप भी जानते हैं। 2016 में एक बड़ी टूट हुई, बगावत हुई। वो किसने की? अंदर के लोगों ने। कहीं ना कहीं वही बगावत जो है वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी, और ये एक तरीके से एक बड़ा कहा जाए तो एक बड़ा नाराजगी का सबब बना कांग्रेस के अंदर। और फिर 2017 के हाल आप जानते ही हैं, और फिर हरीश रावत ने कुछ महीने ऐसे ही बिताए, लेकिन जीते नहीं। फिर स्थिति 2017 में आपने देखा, कड़क प्रशासक के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत आए और
उन्होंने कई मुद्दे रखे। एक व्यक्ति के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके द्वारा ज़्यादातर जो फैसले लिए गए उन पर कई बार सवाल भी खड़े हुए। उसमें चाहे देवस्थानम बोर्ड हो, उसमें कई बार उनको लेकर एक तरीके से प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में बहुत नाराज़गी पनपी। उसके बाद जो उनके जाने का सबसे बड़ा कारण बना वो बना गैरसैंण को जिस तरीके से उन्होंने नया मंडल घोषित करने की घोषणा की, और उसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? सबसे ज़्यादा विरोध किया उनकी पार्टी के लोगों ने। उनकी पार्टी के लोगों ने ही तमाम दिल्ली में जाकर इस बात को कहा कि इससे एक बड़ी नाराज़गी होगी, कुमाऊं में एक बड़ा नाराज़गी होगी, क्योंकि अल्मोड़ा तक को उस मंडल में शामिल किया जा रहा था और ये तमाम चीज़ें। तो ये नाराज़गी कौन वो व्यक्त कर रहा था? वो थे बीजेपी के अंदर के लोग। और उस पूरे मामले में अगर, क्योंकि मैं इन तमाम राजनीतिक हलचलों को देखता रहा हूँ, तो अनिल बलूनी की नाराज़गी भी त्रिवेंद्र पर भारी पड़ी थी। अनिल बलूनी त्रिवेंद्र से बहुत खफा थे और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत उस नाराज़गी को जो है बहुत हल्के में ले रहे थे। अंततोगत्वा जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मात्र जब उनके 4 साल पूरे होने थे उससे 10 दिन पहले जब हटाया गया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत बने। तीरथ सिंह रावत के तो अपने बयान ही उनको हटवाने के लिए काफ़ी थे, तो वो हटाए गए। और अब पुष्कर सिंह धामी आए। पुष्कर सिंह धामी जब 2021 में वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से वो भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन बीजेपी के लिए और ख़ास तौर पे बीजेपी आला कमान के लिए वो आंखों के तारे वाली स्थिति में थे, अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने ना केवल यूसीसी जैसा वो मुद्दा वो किया, इसके अलावा नकल कानून और ऐसे ऐसे मुद्दे उन्होंने उसको सिद्ध करने की कोशिश की, उसको पल्लवित और पुष्पित करने की कोशिश की, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान के लिए बहुत मुफीद साबित हुए। इसीलिए बीजेपी के जो आला कमान के द्वारा पुष्कर सिंह धामी को तमाम जगहों पर, चाहे दिल्ली हो और देश के विभिन्न कोने पर जो है प्रचार के लिए भेजा। अब इस पूरे मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या भूमिका है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच में जो संबंध है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे नहीं हैं। होली में बधाई देने पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर जरूर गए थे, लेकिन दोनों के बीच की इक्वेशन जो है वो बिल्कुल भी अगर कहा जाए बहुत सामान्य नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी के दोनों ही शागिर्द कहे जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है किसी और दूसरे गुट के थे इसलिए नाराज़गी हो। दोनों की नाराज़गी जो है वो जग जाहिर है। तमाम मुद्दों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, देखिए अवैध खनन हो रहा है तो सरकार के द्वारा उसमें निर्देश दिए जाते हैं। प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और परिवहन विभाग किस तरीके से, अगर जो ये सड़क दुर्घटनाएं हो रही है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो जिम्मेदार होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उस पर नकेल कसी जाती रही है। लेकिन इस तरीके से लोकसभा में इस तरीके के मुद्दों को उठाया जाना, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश जरूर पुष्कर सिंह धामी को थी, और कहीं ना कहीं वो कितना कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि आए दिन ये खनन से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत उठा ही रहे हैं। तो उससे साफ होता है नाराज़गी जो है वो है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारों के खिलाफ कोई बाहर का आदमी नहीं, अपने जो अंदर के लोग होते हैं उन्हीं की नाराज़गी जो है वो परेशानी का सबब बनती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में पुष्कर सिंह धामी वो किस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रमुख विपक्षी दल जो है वो
सरकारों में उत्तराखंड की जो जितनी भी राजनीतिक सरकारें हैं उनके लिए उनके खुद के ही लोग होते हैं प्रमुख विपक्षी दल। उनके लिए कांग्रेस या बीजेपी जो है वो विपक्षी दल नहीं होते हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस क्या मुद्दा रहा होगा और इस पूरे उसमें किसका कितना फ़ायदा होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप ये देखिए, इस पूरे 2021 में जब त्रिवेंद्र सिंह 2021-20 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब हटाया गया, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये सब जानते हैं, सब जग जाहिर है। और आज की डेट में दोनों के संबंध प्रगाढ़ मित्रों वाले हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 23 तारीख को जब प्रदेश की धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे थे और दिल्ली में जब उन्होंने अपनी एक उत्तराखंडी भोज पार्टी रखी थी, उसमें भी अनिल बलूनी मौजूद थे। तो साफ है, तमाम जो लोग हैं वो अपनी, ये राजनीति है, राजनीति में कहा जाता है कोई भी पक्का दोस्त नहीं होता और कोई भी पक्का दुश्मन नहीं होता है। यहाँ पे सब अपनी सहूलियतों के हिसाब से फैसले लेते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो मुद्दा है और ये जो राजनीतिक नाराज़गियाँ हैं वो क्या कुछ रंग दिखाती हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ज़रूर अपने कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।